क्लास में हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, यानी हिस्ट्री में चली थी हमारी सिंधु सभ्यता। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री का आपने पुराना काल देख लिया, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल हो गया, फिर जो आदि ऐतिहासिक काल आता है उसी में हमारी रहती है सिंधु सभ्यता। आपका जो है प्राक ऐतिहासिक काल हो चुका था, तो आगे बढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पर। देखिए सिंधु सभ्यता आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आपके ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित, ठीक है। फिर आते हैं सर्वप्रथम इसका जो मैसेज दिया था। देखिए जब किसी की खुदाई वगैरह करते हैं, किसी भी चीज की जांच करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में कौन बताता है, ठीक है। तो वही उसी के आधार पर जैसे इसकी जो सर्वप्रथम मैसेज जो दिया था चार्ल्स मैसल ने दिया था, ठीक है। जो सर्वप्रथम मैसेज दिया चार्ल्स मैसल ने। और सर्वेक्षण जो क्या, सर्वेक्षण मतलब होता है कि उसकी नाप तुलाई, ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी देना। तो वो क्या कनिंघम ने, ठीक है, कनिंघम ने करने के बाद जो इसकी खुदाई की, तो फिर खुदाई करने पे आ गया दयाराम साहनी, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई जो की वो किसने की, तो वो आता है दयाराम साहनी, ठीक है। लेकिन जो मैसेज दिया चार्ल्स मैसन ने, तो उसी देखिए हमारी जो सिंधु सभ्यता है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। देखिए त्रिभुजाकार ऐसे है, ये हो गया मांडा, ये हो गया सुत्तरगैंडोर, दायमाबाद और आलमगीरपुर। देखिए ये जो आकार है ना, इसी के बीच में है हमारी सिंधु सभ्यता। देखिए ये आलमगीरपुर जो है ये थोड़ा सा हटके है, मतलब थोड़ा सा ही हटके है, तो इसी को इसे त्रिभुजाकार आकार में ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसकी जो एरिया जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। फिर आते हैं ये सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। फिर आगे आते हैं इसका विकास जो हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि इसका विकास कब हुआ, कितना हुआ, तो ये होता है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक, ठीक है। देखिए ये जो बीसी होती है ना ये उल्टी चलती है, ठीक है। फिर आते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो आगे मतलब सिंधु सभ्यता एक राज्य है जैसे, तो उसी के जो प्रमुख शहर है, तो उसी पे आते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल। पहला स्थल हड़प्पा, 1921 में इसकी खुदाई हुई। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खुदाई हुई। फिर आते हैं चरुदड़ो, चरुदड़ो आता है इसकी 1931 में खुदाई हुई। फिर आता है रोपड़, ठीक है, रोपड़ है अपना पंजाब में, फिर इसकी खुदाई हुई 1953 में। फिर आता है बनवाली, फिर होता है कालीबंगा, धौलावीरा, सुत्तरगैंडोर, देखिए ये हो गया सुरकोटदा। फिर आ गया लोथल। देखिए लोथल जो है वो एक लोथल से व्यापार वगैरह होता था, ठीक है, तो वहीं पे एक बंदरगाह भी देखने को मिले। ये जो है लोथल जो है ये बंदरगाह स्थल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सीपोर्ट देखने को मिले। फिर आता है रंगपुर, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या मिला, क्या खोज हुई उसकी, ठीक है, किसने खुदाई की, अब दोबारा से देख लेते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की जो खुदाई की है वो दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, वो हो गया रावी नदी के किनारे स्थित हो गया। हड़प्पा किस जगह पे स्थित है, माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान, ठीक है, माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान। फिर यहाँ से हमें जो वस्तुएं मिली वे मिली हैं, कुम्हार का चाक हो गया, अन्नागार, अन्नागार होता है देखो जो खाने का भंडार होता है ना उसी को हम अन्नागार बोलते हैं, ठीक है। कुम्हार का चाक हो गया, अन्नागार हो गया। श्रमिक आवास यानी घर वगैरह जो थे वो यहीं से मिले, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, फिर ओखली मिली है, ओखली मिली, फिर ताबूत मिला। देखिए ताबूत जो होता है वो ईसाइयों में होता है, ठीक है, जब उसे किसी को दफनाते हैं तो उसमें लकड़ी का एक ताबूत बनाया जाता है, ठीक है, उसी को ताबूत बोलते हैं। फिर यहीं से मिला है RH-37 कब्रिस्तान। फिर यहाँ से मिली हाथी की खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी। देखिए क्वेश्चन आता है कि हाथी का कपाल जो देखने को कहाँ मिला, ठीक है, वो मिला हड़प्पा से। कपाल का मतलब खोपड़ी उसकी, ठीक है। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पे आते हैं इसकी खुदाई जो की राखलदास बनर्जी ने की, ठीक है, लड़काना जिला हो गया। और फिर सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये सिंधु। देखिए ये जो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। यही मोहनजोदड़ो को आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो को हम नर्तकों का टीला भी बोलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में है ये। फिर पुरोहित आवास, यहाँ से देखिए अब मिलने वाली वस्तुएं, क्या क्या वस्तुएं हमें मिली। पुरोहित आवास हो गया, कुआं मिल गया। फिर विशाल अन्नागार हो गया, यानी
देखो यहाँ का अन्नागार जो था यानी भंडार, खाने का भंडार, वो छोटा था, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार मिला वो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, विशाल अन्नागार। स्नानागार बोलते हैं जिसे एक नहाने का स्थल। ठीक है, फिर सूती वस्त्र मिले, चौड़ी सड़क मिली, सभागार। ठीक है, सभागार का आपको पता होगा कि कहीं पे जो फंक्शन वगैरह होता है एक बहुत बड़ी सभा लगाई जाती है, उसी को सभागार बोलते हैं। ठीक है, शिव की, पशुपति शिव की मूर्ति मिली। ठीक है, कांसे की नर्तकी, देखिए एक नृत्य की करती हुई मूर्ति मिली जो कांसे की थी, और वहीं से मिला एक तांबे का ढेर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसी को सही से समझ लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है। ठीक है, जो उत्तरी भाग है वो है हमारा मांडा। ठीक है, उत्तरी भाग हो गया मांडा, और दक्षिणी कौन सा हो गया, दायमोबाद। देखिए मांडा जो है ये कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे स्थित। देखिए आपको नदी वगैरह किस तरीके से याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मांडा हो गया सबसे उत्तरी भाग, मांडा। फिर ये देखिए यहाँ आता है पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्व के हिस्से में आ जाता है आलमगीरपुर। फिर आ जाता है दायमाबाद होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रावरा नदी, देखिए प्रावरा नदी को ही हम गोदावरी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, उसी की एक सहायक नदी है ये। ठीक है, फिर आता है यहाँ से पश्चिम में जो आता है वो सूत का गैंडोर। ठीक है, पाकिस्तान के सूत का गैंडोर में दास नदी के किनारे स्थित है। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि ये नदी वगैरह किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है इस नदी को याद करने के लिए। सम बराबर ऐड। ठीक है, फिर इसी के नीचे लिखते हैं हम ठीक है, सम बराबर ऐड, इसी के नीचे लिखते हैं डच है पर भारत में नहीं। डच, ठीक है, डच है पर भारत में नहीं है। भारत में नहीं है तो कहीं भी हो, हमें क्या मतलब, हमें तो अपनी ट्रिक से मतलब है। ठीक है, देखिए सम बराबर सबसे इधर पश्चिम में आते हैं, सम यानी स से सूत का गैंडोर हो गया दास नदी। ठीक है, फिर आ जाता है यहां से मांडा, देखिए सूत का गैंडोर, दास नदी, फिर मांडा, ये वाला मांडा, फिर हो गया चिनाब नदी, जैसे दास चिनाब। ठीक है ए मतलब आलमगीरपुर, मात्रा। ठीक है, चिनाब हो गया, फिर ये हो गया ऐड, मतलब ऐड, ए से आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी के किनारे स्थित, ऐसे हो गया हिंडन। ठीक है, हिंडन हो गया, फिर आ गया प्रावरा नदी, यानी ये जो है दायमाबाद, ये हो गया प्रावरा नदी के किनारे स्थित, ऐसे पैर है। ठीक है, और ये हो गया ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है सम बराबर ऐड लिखोगे, फिर नीचे लिख देते हैं डच है पर भारत में नहीं। तो आपको यहां तक देखना है। देखिए सूत का गैंडोर दास नदी के किनारे स्थित हो गया, मांडा यहां से हो गया चिनाब नदी के किनारे, फिर आ जाता है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, फिर आ जाता है दायमाबाद, फिर आ जाता है प्रावरा नदी या गोदावरी नदी। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा अच्छे से। देखिए दोबारा से देख लेते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए आपको यहीं से याद करके चलना है। अगर आप ये सोचोगे कि बाद में कर लेंगे फिर ये याद होने वाली नहीं। ठीक है, आपको देखना है। देखिए 2 बार देख लो चाहे वीडियो, लेकिन आपको याद कर लेना है यहीं पे। देखिए घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। ठीक है, सिंधु सभ्यता
ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो सर्वप्रथम मैसेज दिया चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण कनिंघम ने कर दिया। खुदाई जो की दयाराम साहनी ने, आकार त्रिभुजाकार है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व की पहली शहरी सभ्यता आप सभी जानते हैं। विकास जो हुआ इसका 2500 बीसी से 1700 बीसी तक हुआ। ठीक है, फिर ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमतम एरिया कौन सा है? पश्चिमतम एरिया कौन सा हो गया? सूत्रगैंड। और आपसे देखिए कोई सा भी एरिया पूछ ले, पश्चिमतम पूछ ले या उत्तरी पूछ ले, पूर्वी पूछ ले या दक्षिणतम पूछ ले, आप सभी बता सकते हो। ठीक है, नदी वगैरह बता दोगे आप सब। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हो गए? हड़प्पा हो गया। हड़प्पा की खुदाई कभी 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो आ गया फिर 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। चंद्रगुप्त आ गया 1931 में खोज हुई। फिर रोपड़ आ गया, रोपड़ पंजाब में है। बनवाली आ गया, फिर कालीबंगा, धौलावीरा, फिर हो गया सुरकोटदा। ठीक है, फिर आ गया लोथल। लोथल जो है ये बंदरगाह स्थल है, मतलब यहाँ पे सी पोर्ट देखने को मिलता है। ये जो है व्यापारिक एरिया है। फिर आ जाते हैं रंगपुर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? मतलब देखिए पहले तो सीक्वेंस आपको देखना है कि पहले आता क्या क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या है, कहां से क्या मिला, तो उसी को फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये सीक्वेंस में लिख दिया, फिर इसी के बारे में पूर्ण जानकारी, ठीक है, संपूर्ण जानकारी लेने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा की खुदाई जो की वो दयाराम साहनी ने की। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। माउंट गोमरी जिला है पाकिस्तान में। ठीक है, उसी के पास स्थित है। फिर कुमार का चाक मिला यहाँ से। ठीक है, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिले, फिर मातृ देवी की मूर्ति मिल गई, ओखली मिल गई, ताबूत मिल गया, RH-37 कब्रिस्तान मिला। ठीक है, हाथी की खोपड़ी मिल गई, कपाल यानी। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। फिर आता है लरकाना जिले में स्थित है ये पाकिस्तान के। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा शहर है ये सिंधु सभ्यता का जो है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसी को मोहनजोदड़ो को ही हम बोलते हैं मृतकों का टीला। देखिए मृतकों का टीला तो हर कोई जानता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अब ज्यादातर पूछा नहीं जाता। फिर यहाँ से हमें क्या क्या मिला? पुरोहित आवास मिले, कुआं मिला, स्नानागार मिले। ठीक है, विशाल अन्नागार मिला, अन्नागार यानी खाने का भंडार। ठीक है, फिर स्नानागार मिल गया हमें, सूती वस्त्र मिले, चौड़ी सड़कें मिली। ठीक है, सभागार, शिव की मूर्ति, देखिए शिव को ही हम पशुपति शिव बोलते हैं। ठीक है, शिव की मूर्ति मिली, कांसे की नृत्य की करती हुई मूर्ति मिली, फिर तांबे का ढेर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शहर आता है चनुतड़ो। चनुतड़ो की जो खुदाई की थी 1931 में हुई थी। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी जो खुदाई की, चनुतड़ो की खुदाई की गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और जो यह है दुर्ग रहित। देखिए सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर, मतलब अधिकांश जो शहर है वे सारे एक दुर्ग के अंदर स्थित थे। ठीक है, जो भी शहर था वो दुर्ग रहित थे, मतलब दुर्ग के अंदर स्थित थे। लेकिन एक चनुतड़ो जो है था ये ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, यानी इसके आसपास कोई एरिया वैसे बाउंड्री वगैरह नहीं थी। ठीक है, यहाँ की सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें से जो सामग्रियां वगैरह मिली उन पर आता। देखिए चनुतड़ो से जो मिला वो मेकअप का सामान जो ज्यादा मिला। ठीक है, जैसे लिपस्टिक मिली, शीशा हो गया, मन का हो गया। मन का यानी आपने देखा होगा कि लेडीज वगैरह कोई घड़ा बना दिया, जैसे उस पे नक्काशी वगैरह बनाती रहती थी। ठीक है, उसको डिजाइन वगैरह करके कलर वगैरह से भरते रहते थे। ठीक है, मन का हो गया, गुड़िया होगी, फिर सुई, आपने देखा होगा कि सुई धागा वगैरह ये काम करते रहते हैं बुनाई का। ठीक है, अलंकृत ईंटें मिली। ठीक है, अलंकृत ईंटें का मतलब होता है डिजाइन वाली। ठीक है, फिर एक ऐसा चिन्ह मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, मतलब कुछ चिन्ह मिले ऐसे। ठीक है, उसी के पीछे करते हुए थोड़े बड़े चिन्ह मिले, जिनसे पता लगाया गया कि ये बिल्ली, आगे बिल्ली होगी और पीछे कुत्ता भाग रहा है उसके। ठीक है, फिर अगला शहर आता है रोपड़। रोपड़ यानी पंजाब में स्थित है। ठीक है, 1953 में इसकी खुदाई हुई थी, यगदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की। जो रोपड़ की खुदाई की वो यगदत्त शर्मा ने की। ठीक है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। देखिए आपको जो भी शहर याद करना है उसकी नदियां वगैरह यहीं से याद करते चलना। देखिए नदियां वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, यह रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित हो गया। देखिए यहाँ से जो मिला, मानव के साथ साथ कुत्ते, मतलब मानव के साथ साथ जो उसका पालतू कुत्ता यानी कुत्ते, पालतू जानवर यानी कुत्ता,
उसके शव भी मिले, ठीक है। ऐसा ही शव आपको कहाँ देखने को मिला था, कश्मीर के बुरजोम में। देखिए ऐसे ही शव जो थे नवपाषाण काल में, आपने जब आपको नवपाषाण काल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसी में आपको मिला था, बुरजोम पढ़ाया था। बुरजोम में गर्त आवास के अंदर जो मिला था वे मनुष्य के साथ साथ उसका पालतू जानवर कुत्ते के साक्ष्य में मिले, ठीक है, उसी में दफना दिया जाता था। आगे आता है बनवाली। बनवाली हमारा हरियाणा में, ठीक है। बनवाली की जो खुदाई की रविंद्र सिंह ने की, यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। घरों में सोख्ता मिला। देखिए सोख्ता वो होता है, अब के शहरी में आपने देखा होगा कि नालियां वगैरह बना दी जाती है पानी निकलने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे मिला बनवाली में वो सोख्ता मिला। सोख्ता मतलब ऐसा होता है घर के बाहर ही, मतलब जहाँ नल वगैरह होता है, पानी का सिस्टम होता है आपका, उसके वहाँ पे गड्ढे बना दिए जाते हैं। जैसे 2-3 गड्ढे बना लिए, अब इन्हीं में पानी जाता रहता है, ठीक है। अब जैसे इसमें डाला फर्स्ट गड्ढे में, ये भर गया, फिर दूसरे वाले में भरेंगे, इतने ही सूख जाएगा, फिर इसमें चला देंगे, ये भरेगा, तो मतलब ऐसे ही गड्ढे वगैरह बना दिए जाते थे, ठीक है। इन्हीं को हम सोख्ता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी बनवाली की, ठीक है। फिर आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा है हमारा राजस्थान में, ठीक है। इसकी जो खुदाई की बीके थापट तथा बीबी लाल, ठीक है। यह सरस्वती नदी या गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिला हमें अलंकृत ईंटें मिली, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली, ठीक है। जोता हुआ खेत मिला और हवानिया कुंड मिला, ठीक है। फिर आ जाते हैं धोलावीरा पे। धोलावीरा हमारा गुजरात में, यह जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई की। फिर देखिए धोलावीरा वगैरह ये इनमें से बस यही पूछ लेता कि यह कैसा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई की, ठीक है। स्थल की वजह से पूछ लेता है इसमें से धोलावीरा से बस, ठीक है। फिर आते हैं सुरकोटदा, ठीक है। यहाँ से कलश समाधान मिले। कलश समाधान का मतलब होता है कि जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, उसी के जो वो होती है ना राख वगैरह, उसी को उसमें डाल देते हैं और कलश में बंद कर देते हैं, ठीक है। सुरकोटदा, यहाँ से कलश समाधान मिले और घोड़े के कंकाल यानी हड्डी वगैरह मिली, ठीक है। फिर आते हैं लोथल पे। लोथल जो था हमारा बंदरगाह स्थल था, यहीं से बंदरगाह को ये पतन भी बोलते हैं, ठीक है। दरवाजे तो देखो लोथल एक ऐसा व्यापारिक एरिया था, तो वहां के दरवाजे जो थे वो सड़क पे खुलते थे। जैसे देखिए ये घर वगैरह बना दिए गए, यहाँ से रोड जा रही है, तो इनके दरवाजे जो थे वे यहीं पे खुलते थे। लेकिन अधिकांश जो देखा गया और शहरों में देखा गया तो उनके दरवाजे या पीछे से खुलते थे या इधर साइड वगैरह से, ठीक है। लोथल एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे सड़क पर खुलते थे, ठीक है। यहीं से मिली हमें फारस की मोहर। देखिए यहाँ पे व्यापारिक एरिया था, तो यहाँ फारस की मोहर वगैरह मिली, क्योंकि व्यापार करते थे। तो उस टाइम पे ये, आजकल तो देखो पैसे चलते हैं, उस टाइम पे चलती थी मोहर वगैरह, ठीक है। उन्हीं को पैसे के रूप में चलाते थे। फिर विदेशी व्यापार होता था यहीं से, ठीक है। युगल समाधान यानी सती प्रथा। सती प्रथा आपको अच्छे से पता होगा कि मतलब अगर कोई जेंट्स मर गया, उसी के साथ में उसकी लेडीज को दफना दिया जाता था, ठीक है, उसे भी जला देता था साथ में। तो फिर यहीं से मिले थे साक्ष्य भी, ठीक है। यहाँ पे जो लोथल जाता, देखिए लोथल था एक व्यापारिक एरिया। व्यापारिक एरिया होता है जहाँ भी, वहाँ पे सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उनको सभी तरह के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सभी तरह से अंतिम संस्कार भी होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे लोथल में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो सभी प्रकार से होता था, ठीक है। ठीक है, हर किस्म के इंसान है जब वहाँ पे, तो दफनाया भी जाएगा, जलाया भी जाएगा, ठीक है, उस तरह से होता था। फिर आता है गोदीवाड़ा। देखिए गोदीवाड़ा होता क्या है, जहाँ पे जलियान जो होते हैं, जलियान जो होता है उन्हें ठहरने का स्थान जो होता है उसी को ये गोदीवाड़ा कहते हैं, ठीक है। गोदीवाड़ा लोथल से मिला। फिर आता है रंगपुर, ठीक है। रंगपुर हमारा गुजरात में, इस पे रंगपुर से मिली हमें धान की भूसी, ठीक है। फिर आगे नोट करके देखते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, ठीक है, ये हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। देखिए शहर के मामले में कहेंगे तो मोहनजोदड़ो आएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा। देखिए अगर आपसे शहर कहता है तो वो आता है मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर स्थल कहता है
यानी एरिया वाइज, जैसे एक राज्य होता है तो वो आता है धौलावीरा। ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? देखिए कृषि और व्यापार जो था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि आपको हमें पहले ही बता दिया था कि लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। और यहाँ के पाठ वगैरह जो भी थे वो 16 के गुणज थे। देखिए अगर किसी को कोई भी चीज लेनी है या तो 16 किलो लेगा या लेगा 32 किलो। ठीक है। मतलब 16 के गुणज ही लेगा जो भी लेगा, यहाँ पे इससे छोटा पाठ नहीं था। ठीक है। और सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करता है तो विनाश होना ही है। तो वैसे ही देखिए सिंधु सभ्यता को आपने देखा होगा कि नदी वगैरह उसको सिंधु को मोड़ दिया गया था। ठीक है। बांध वगैरह बना के, फिर विनाश का कारण जो था उसका बाढ़ माना जाता है। ठीक है। इसका वो जो था समाज, देखिए आज के समाज में देखा आपने पुरुष को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है। उस टाइम पे मातृ सत्तात्मक था। ठीक है। माता का महत्व ज्यादा था। ठीक है। जो सड़कें थी ये थी 90 डिग्री पर अधिकांश। देखिए ज्यादातर जो सड़कें थी सिंधु सभ्यता की वो 90 डिग्री के अधिकांश पर थी। 90 डिग्री मतलब ऐसे इस तरीके से, जैसे कहीं पे जाना है एरिया वाइज, आपको किधर भी जाना है, मतलब ऐसे नहीं थी कि ऐसे ये घूमती जा रही है, मतलब एक ऐसे एरिया था जो 90 डिग्री पर काट सका, चौकोर। ठीक है। दोस्तों देखिए आपने चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगली क्लास में मिलते हैं नए अंदाज के साथ।